बिहार, एक ऐसा राज्य जिसने देश को विचार, ज्ञान और संस्कृति दी, लेकिन आज वही बिहार विकास की दौड़ में इतना पीछे क्यों है? नमस्कार, मैं सूरज कुमार। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आखिर हर चुनाव के बाद जनता को वही तकलीफें क्यों झेलनी पड़ती हैं और नेता बदलने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदलते? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक तरफ ज्ञान की भूमि और दूसरी तरफ विकास की इतनी कमी। आखिर इसकी जड़ें हैं कहां? तो जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की सबसे जरूरी प्रक्रिया में छिपा है, यानी चुनाव में। तो चलिए विश्लेषण के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे वोटिंग का पैटर्न ही पिछड़ेपन का एक ऐसा चक्रव्यूह बना देता है जिससे राज्य बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। चुनाव आते ही ना माहौल एकदम बदल जाता है। सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे जो असली मुद्दे हैं वो सब पीछे छूट जाते हैं। और वोट देने का आधार क्या बन जाता है? हमारा समाज या हमारा धर्म। यही वो बंटवारा है जो जनता का ध्यान असल समस्याओं से पूरी तरह भटका देता है। और इसी पहचान पर आधारित वोटिंग के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यही नारा है। ये एक सीधी सी अपील है कि प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए, पहचान को या फिर प्रगति को। और सारी की सारी शक्ति यहीं छिपी है, वोट में। सरकारें इसी से बनती और बिगड़ती हैं, और जब वोट गलत दिशा में जाता है ना, तो नतीजे भी विनाशकारी होते हैं। हमने बार बार ऐसे लोगों को चुना जो जनता की नहीं बल्कि अपनी जात और अपनी पार्टी की राजनीति करते रहे। तो चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सिचुएशन चुनावी व्यवस्था के संरक्षक यानी चुनाव आयोग पर क्या प्रणालीगत सवाल खड़े करती है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। भारत के चुनाव आयोग को लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है, लेकिन क्या वो आज जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है? कुछ बहुत ही बेसिक सवाल हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि चुनाव लड़ने वालों की कम से कम शिक्षा क्या हो, उनकी अधिकतम उम्र क्या हो, और सबसे जरूरी, भ्रष्ट नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई ठोस नियम क्यों नहीं है? जरा सोचिए, क्या हमें ऐसे नेता चाहिए जिन्हें कानून की ही समझ ना हो? अब बात करते हैं उस पैटर्न की जो हर चुनाव में दोहराया जाता है, यानी बड़े बड़े वादे और जवाबदेही की भारी कमी। जरा इस चक्र को देखिए। हर चुनाव में वही वादे होते हैं, शानदार सड़कें, 24 घंटे बिजली, युवाओं को रोजगार। फिर चुनाव जीता जाता है और उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं होती, और ये सिलसिला अगले चुनाव तक बस ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? एक प्रस्ताव यह है कि हर उम्मीदवार से लिखित में वादे लिए जाएं, और अगर वे उन्हें पूरा न करें तो जनता को उन्हें पद से हटाने का अधिकार मिले। इस रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। भ्रष्ट नेता और उनका तंत्र जनता को बहुत चालाकी से गुमराह करते हैं, कभी धर्म के नाम पर डर दिखाकर, तो कभी शराब और पैसे का लालच देकर। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाता है, जो टूटी सड़कों और बेरोजगार युवाओं की जगह फालतू की बहसों में उलझाए रखता है। और ये लाइन पूरी बात का सार है। जब तक जनता गुमराह रहेगी, तब तक भ्रष्ट नेताओं की ताकत बनी रहेगी। जागरूकता ही इसका एकमात्र तोड़ है। तो समस्याओं की बात बहुत हुई। अब उस शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो असल में बदलाव ला सकती है, और वो शक्ति हैं हम सब, यानी मतदाता। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से, हम लोगों से आता है। जब हम अपने वोट की कीमत समझेंगे, तभी बिहार और पूरा भारत बदलेगा। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। वोट देते समय आधार ये होना चाहिए कि उम्मीदवार ने काम क्या किया है, ना कि उसकी पहचान क्या है। जागरूक होकर वोट देना ही एकमात्र विकल्प है। और ये नारा इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। शब्दों और वादों पर नहीं बल्कि जमीन पर किए गए काम के आधार पर वोट देने का समय अब आ गया है। और अंत में ये सवाल हम सब के लिए है। अब वक्त है सवाल पूछने का, चुनाव आयोग से, नेताओं से, और सबसे जरूरी खुद से। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे। तो क्या हम इन सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं?